बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने इस बात को कहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। इस वीडियो में हम आंकड़ों के सहारे जानेंगे कि नीतीश कुमार के लिए यूपी से चुनाव लड़ना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। साथ ही साथ फूलपुर सीट का इतिहास क्या रहा है। दरअसल यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट को देश का पहला प्रधानमंत्री देने का रुतबा हासिल है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार सांसद रहे हैं। 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव वहां से जीत कर गए। पंडित नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी 1971 में यहां से सांसद रहे। पंडित नेहरू की विरासत वाली सीट पर कई दिग्गज हस्तियों को जीत मिली तो कईयों को हार भी नसीब हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक काशीराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक बार साल 2014 यानी मोदी लहर में इस सीट पर अपना कमल जो है वो खिलाने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी फूलपुर के इतिहास में अपनी स्थिति को कभी मजबूत नहीं कर पाई है। फूलपुर सीट पर तकरीबन 20 लाख मतदाता हैं। 10 लाख के आसपास पुरुष की आबादी है और 8 लाख के आसपास जो है वो महिला की आबादी है। और सबसे बड़ी बात है कि फूलपुर में कुर्मी यानी पटेल वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके अलावा यादव, दलित और मुसलमान भी किसी का गणित बनाने और बिगाड़ने की हालात में होते हैं। फूलपुर में आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों के जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। ऐसे में यहाँ गैर यादव ओबीसी जीत हार का सबसे बड़ा आधार बनता है। तो फूलपुर का समीकरण नीतीश कुमार के पक्ष में है और इसीलिए इस तरह की चर्चाएं जो है वो अक्सर आप सुनते होंगे, क्योंकि फूलपुर में कुर्मी जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, पटेल वो बड़ी भूमिका में है। वहाँ हार और जीत यानी कि पटेल जिनके साथ रहेंगे, जीत जो है वो उन्हीं की होगी। और यही बड़ी वजह है जो बताई जा रही है। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर जैसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए जीत का रास्ता जो है वो बेहद आसान हो सकता है। और फूलपुर का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार एमपी रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कई बड़े दिग्गज जो है वो वहां से चुनाव जीते हैं तो कईयों को हार का सामना करना पड़ा है। एक में बीपी सिंह है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री 1971 में यहाँ से सांसद रहे। और पंडित नेहरू के बाद कई बड़े दिग्गज जैसे काशीराम, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेताओं को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। तो सबसे बड़ी बात कि फूलपुर सीट उन हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां से देश के बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव लड़े हैं और लोकसभा पहुंचे हैं। हालांकि कईयों को हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन फूलपुर का इतिहास कुछ ऐसा है कि वहां से तमाम जो बड़े नेता होते हैं वही मैदान में कूदते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं और आज की तारीख में नीतीश कुमार इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें एक बड़ी भूमिका में है, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और यह प्रयास लगातार सफल होता भी दिख रहा है। क्योंकि जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना में बैठकर रणनीति बनाकर की थी, आज वो मुहिम पूरे देश में चल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है, जिसकी दूसरी बैठक भी हो गई और तीसरी बैठक महाराष्ट्र यानी मुंबई में होने वाली है। और कहा जा रहा है कि उस बैठक में कई बड़े दल जो हैं और शामिल हो सकते हैं। यानी कि पिछली बैठक में 26 दल थे, तो इस बार यह आंकड़ा 30 भी पार कर सकता है। और इन सब चीजों के बीच नीतीश कुमार को लेकर चर्चा तेज कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। कुर्मी बहुल, पटेल बहुल क्षेत्र है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं, क्योंकि पटेल समाज से आते हैं और देश में इस वक्त नीतीश कुमार कुर्मी के सबसे बड़े नेता हैं, अगर वो वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वहां यादव भी बड़ा फैक्टर है, मुसलमान भी बड़ा फैक्टर है जो कि इनके पक्ष में है। और ऐसे में नीतीश कुमार लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से उनकी लड़ाई बेहद ही आसान हो सकती है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी बेहद कमजोर स्थिति में है। भाजपा एक बार अपना खाता खोल पाई है, वो भी साल 2014 यानी मोदी लहर में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।